कालू यशो विलास युवाचार्य श्री तुलसी पंचमी समिति पधारिया और पाछा ठिकाने पधारिया है। तो फिर युवाचार्य श्री के सामने प्रश्न है, अब मैंने कठे बैठनो है। या पहली तो मान लिया मगन मुनि के साज में, हा अब तो युवाचार्य श्री बन गया, अब मन क्या बैठनो कठे बैठनो। अब मन में थोड़ी उलझन सी संभवतः या प्रश्न है, अब समाधान कौन करे। तो परम पूज्य कालू गणीर मगन मुनि ए हा जानकार अनुभवी नियामक भी आ कालू गणी। तो अब साधु साधिया ने बोध दियो जा रही है कि युवाचार्य को कहीं प्रोटोकॉल कहीं व्यवस्था रहनी चाहिए। शब्द पंचमी समिति रो पाद प्रमार्जन सार पट्टासन आचार्य ज्यों युवाचार्य अधिकार पानी समच राखनो समच करनो आर युवाचार्य आचार्य ज्यों बहो संघरो भार एक सरखी सेवा करो छोटा मोटा संत युवाचार्य रहसी सदा आचार्य अब साधु साधिया ने जानकारी रहनी चाहिए भी युवाचार्य श्री को क्या मान सम्मान राखनो है, युवाचार्य श्री ने कहीं करनो है। तो कालू गणीर मगन मुनि है ही बटे, कोई इसी चिंता की बात तो है कोनी। तो अब बतायो गयो है कि देखो अब युवाचार्य जी हो गया है तो युवा कालू गणी तो बारे बिया पदार्था कोनी, अब तो वह तो ठिकाने में रहने वाला हो गया। युवाचार्य जी ही बारे पदार्था न कि कालू गणी। तो युवाचार्य श्री बारे पधारे यानी पंचमी समिति पधारे तो पहली शब्द करना भी एक सूचना कर देनी कि पधारे तो जानिया संत और सागे आ जावे, ठा पड़ जावे, कोई आवत पुगाण ना आ जावे। तो पंचमी समिति को शब्द कर देनो जब युवाचार्य जी बारे पधारे जना पहली बात। फिर एक पुरानी रीत थी पैर पूंजना, आजकल तो वह रीत समाप्त हो गई है मोटा मोटी बिया। तो आचार्य ठिकाने पधारे पाछा बारे शू तो संत लोग एक एक आकर के हृदय हवन शू या थोड़ो पैर पूछता गुरु का। आप गुरुदेव तुलसी तक आ परंपरा चालती, वे लोग गुरुदेव तुलसी का पैर पूछता। बाद में आ परंपरा अब वापस बंद हो गई। कुछ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी थका भी कोई खास कोन रही सी विशेष शायद कोनी। बाद में यहाँ आ परंपरा आजकल यहाँ कोनी चाले थोड़ी चाली गई क्या थोड़ी दिन चाली बतावे मारे पछ यहाँ छूट गई या जानबूझ बंद कर दी। वरना एक एक संत आकर के तो गुरु बारे शू पंचमी सू यहाँ पधारे ठिकाने पधार गया। एक संत दो संत पहली पैर की सफाई कर दी, पछे एक एक संत आ करके फिर गुरु का पांव प्रमार्जन करनो। आ गुरु का ही उगशु गुरु का ही हृदय हरण लेकर के गुरु का पांव उगशु पूजना। आ गुरुदेव तुलसी थकान तो यहाँ काफी यहाँ चालती परंपरा। अब आ वर्षा में प्राय प्राय अब समाप्त सी होगी। तो बीच जमाने की बात है। तो आचार्य तो अब बार बारे पधारे को नहीं, युवाचार्य जावे तो युवाचार्य का हालांकि युवाचार्य का बिया सामान्यतया को नहीं पूछता मांका देखने में, पर बीटम लगे कोई विधि चाली उसी के युवा आचार्य तो बारे पधारे को नहीं, युवाचार्य पधारे तो बांका पैर पूजना। तो पाद प्रमार्जन। दूसरी बात। तीसरी बात है पट्टासन आचार्य जू, जिया आचार्य पट्ट पर विराजे
या युवाचार्य भी आपके कमरे में और में पट्ट पर बैठ सके। तीसरी बात, अब आर पानी है, आर पानी एक तो सामान्य साधु साध्या ने पांति शू विभाग शू मिले बिया नहीं, युवाचार्य को आर समुच्चय में बने पहली ओरा की पंचू पहली बने बांको पानी अलग रहना चाहिए, बांके वास्ते आर की प्रथम अलग व्यवस्था बने मिलनी चाहिए, बाद में साधु साध्या में विभाग हो जावे। तो युवाचार्य ने पहली मिलना चाहिए समुच्चय में आहार पानी। और युवाचार्य आचार्य की तरह संग में रहे। इनमें दो तरह की स्थितियां हुए। एक तो स्थिति हुए कि आचार्य खुद सक्षम है फिर भी युवाचार्य भी है, तो थोड़ो अलग रूप हो जावे। जिकिटम आचार्य बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जावे और अंतिम समय की निकटता सी लागे तो काम करने में प्राय अक्षम हो गया, बी टेम थोड़ो युवाचार्य को अलग रूप हो जावे। अलग रूप क्या हो जावे, आप स्थूल उदाहरण में देखा, स्थूल रूप में जिया आप भारत में देखा राष्ट्रपति भी एकदम बहुत प्रथम नागरिक देश को है। राष्ट्रपति अगर आउट ऑफ इंडिया बारे हुए, देश के बारे हुए, तो बीटम संभवतः उपराष्ट्रपति को थोड़ो एक जिम्मो हो जावे, थोड़ो एक राष्ट्रपति को नहीं है बार, तो उपराष्ट्रपति जी संभाल। अब दिया आचार्य है तो सही, पर आचार्य अस्वस्थ है, कार्य करने में बांके अनुकूलता को नहीं, वे न व्याख्यान दे पा रहा है, न ज्यादा बैठ पा रही है, ज्यादा लेटा रहे है, घनी बातचीत को नहीं कर सके, साधु साधिया की व्यवस्था को घणो ध्यान देनो बांके अनुकूल को नहीं। इसी स्थिति में युवाचार्य को पावर थोड़ो बढ़ जावे। बीटीएम युवाचार्य आचार्य की तरह संग्रही सार संभाल आदेश निर्देश आदि में विशेष ध्यान देवे। तो वर्तमान में जिकिटेम कालुगणी हा बीटीएम बे अस्वस्थ अवस्था में हा, तो बी टाइम में युवाचार्य बनियार बंग को ज्यादा जिम्मो उग्यो सार संभाल करने को, व्यवस्था माने संभालने को। तो कालुगणी फरमा रहा है, कालुगणी खुद लगे फरमायो है कि गत दिवस वार्ता सुननी, हाजरी बांचनी, आज्ञा देनी, आलोचना देनी, प्रवचन व्याख्यान देनो इत्यादि सब काम अब ओ कृषि, ओ मतलब अब युवाचार्य तुलसी कृषि। और मैं निश्चिंत हुयो अब यूं भाखे गुरुदेव, तो गुरुदेव फरमायो मैं तो निश्चिंत हो गया हूं, अब यहाँ अकला सारा काम है, यहाँ अकला अब युवाचार्य जी कृषि, मैं वो निश्चिंत हूं। तो इस स्थिति के मायने अस्वस्थ अवस्था में और अंतिम मान लो दिना में आचार्य श्री हा, तो युवाचार्य जी को बहुत ज्यादा जिम्मो हो गयो हो, तो बीटीएम सारा काम संभालना मोटा मोटी युवाचार्य तुलसी के जिम्मे दे दिया गया। अगर आचार्य खुद सक्षम हुए तो युवाचार्य इतो जिम्मो नहीं भी निभावे, वे आप रो काम करे। बाकी जिया आपने देखने के मायने आप लोग भी देखा उसी गुरुदेव तुलसी युवाचार्य बना दिया, राजल देसर में विक्रम संवत 2035 में बना दिया। बीरे बाद में भी यहाँ काफी गुरुदेव तुलसी खुद आप रो काम भी करता, तो युवाचार्य जी बीटम हा वहां पर बहुत ज्यादा लोड को नहीं हो, क्योंकि व्यवस्था वाला काम हा वे गुरुदेव तुलसी संभालता रहता। तो बीटीएम सक्षम अवस्था में आचार्य है, बीटीएम युवाचार्य थोड़ा सा निष्क्रिय रह सके व्यवस्था रे मामले में। आचार्य खुद अक्षम हो जावे, अस्वस्थ हो जावे, तो युवाचार्य ने ज्यादा सक्रिय होना पड़ जावे। अथवा आचार्य है तो स्वस्थ, कोई बीमार को नहीं भी ठीक है, पर आचार्य आ धार लेवे कहीं मैं तो मारो अब ध्यान जप करशू, स्वाध्याय करशू, मैं घणो आ बता में कौन जाऊं, तू थारो संभाल। तो पछे आचार्य आपको साहित्य रो काम करो, आपको जाप करो, ध्यान करो, मायने विराज जाओ, बाकी ये सारा मोटा मोटी काम है, लोगों ने संभालनो, मंगलिक सुनानो, संतान ने आज्ञा देनी, आलोचना देनी आदि आदि। वह पछे आचार्य सक्षम है शरीर से, फिर भी चूंकि वह निवृत्ति में जा रहा है, तो भी युवाचार्य पछे भी स्थिति में ज्यादा सक्रिय हो जावे और आचार्य आपका निश्चिंत रहे, मौके मौके पर आचार्य श्री दिशा निर्देश लेबो करेगी, ओ काम किया करो, काम किया करो। तो ये रूप में भी युवाचार्य ने अधिक सक्रिय होना पड़ सके। तो वर्तमान में तो
कालुगणी अक्षम सा हो गया, जना युवाचार्य तुलसी ने ज्यादा सक्रिय होने को अवसर मिलो। अब संवत्सरी एकदम खन्ना आ गई, तो वो तीज को दिन है, तो संवत्सरी खन्ने आ गई। जना अब लोच करनो, तो कालुगणी भी स्थिति के मायने भी आपको लोच करवायो। वो लोच के भी एकदम इतना अस्वस्थ था, फिर भी लोच आगला करवा लियो। मध्यान्ह के मायने लोच करायो, आज के नियम ने पूरो यहाँ पालने के मायने लोच करायो। कैस लोच सप्रेम, प्रेम यानी अच्छी तरह लोच करायो है। जो भी कालुगणी के शायद भी टेम घना केस तो कोनी आ, थोड़ा लारे शायद केस घना केस कोनी आ, तो आपको लोच करवा लियो। अब प्रातः प्रवचन हाजरी बांची ने, मध्यान्ह में गुरुराज पदाब्ज में रयो भृंगता ठान। अब तीज ने भी सुबह को बखान युवाचार्य जी देव वो काम करियो। पछे हाजरी है, बी जमाने में हाजरी ज्यादा, आजकल तो महीने में 2 बार मोटा, बी जमाने में सप्ताह में 2 बार चालती, तो गुरुवार ने भी बात चालती, तो बी दिन गुरुवार हो भादवा सुदी तीज ने, तो युवाचार्य श्री तुलसी बीटम हाजरी दोपहरे बांची थी। सुबह बखान अलग, दोपहरे हाजरी को प्रोग्राम अलग हो, तो दोपहरे युवाचार्य श्री हाजरी वाचन करियो। अब हाजरी बांच के पछे बे कालुगणी खने पधार गया युवाचार्य श्री। जना कालुगणी फरमावे है कि तू आराधना बांच, आराधना पढ़, आराधना सुना मने, यानी आराधना सुना। जय विरचित आराधना वांचन रो संकेत, कार्यो स्वयं शासनपति, मैं तब पढ़ूं सचेत। तो कालुगणी को संकेत हो कि मन आराधना सुना यानी बांच। तो अब युवाचार्य श्री आचार्य श्री ने आराधना मगर खन्ने बांचने को प्रयास करे। और आराधना यहाँ लोग एक जयाचार्य रचित एक इसो ग्रंथ है, जिको अंतिम दिना में तो बहुत ही ज्यादा संभवतः काम को हुए। सुजना स्वामी आराधन भारी, स्वामी आराधन शिव सुख साधन, बाधन विषय विकार, निज में निज गुण रोशन चार, सुजना स्वामी आराधन भारी। दस ही द्वार अपार रसीला, शीलाश्रित संवाद, सुप्त चेतना सुरणा सागर, जाग अंतर नाद, सुजना स्वामी आराधन भारी। आलोयन अरु व्रत आरोपण, खमत खामणा सार, पाप 18 वार धार, सुख कर शरणा चार, सुजना स्वामी आराधन भारी, स्वामी आराधन
शिव सुख साधन बाधन विषय विकार निज में निज गुण रोशन चार सुजना स्वामी आराधन भारी। आराधना में 10 द्वार है, बहुत रसीला है। आलोयना व्रत आरोपण खमत कामना 18 पाप और दुष्कृत की निंदा सुकृत प्रशंसा फिर संथार अनशन की बात नवकार मंत्र के बारे में। यहाँ आराधना को अच्छो एक ग्रंथ है तो कालूगणी फरमायो तो तू मने आराधना सुना। तो गुरुदेव ने तुलसी मुनि यानी युवाचार्य तुलसी ने मौको मिलो है अपने गुरु ने आराधना कराने को आराधना सुनाने को एक अवसर प्राप्त हुआ। और इसी आराधना एक बार तो मानो अचेतन में चेतना जाग जावे, यहाँ के लिए अचेतन सचेत बन जा। इसो आराधना ग्रंथ है, बंद जबान वालों भी गाने वास्ते में हिचकन लाग जावे इसी आराधना। और काजल चित्त में सूरपणो जाग जावे इसो आराधना है। तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में रणभेरी जागर सैनिका में जहाँ दोष मानो जाग जावे, जहाँ आराधना सुनने से भी साधु में मानो एक संयम को जोश जाग जावे इसो। तो कालूगणी मानो जंग जीत रहा है, अब जीवन को आत्मा को जंग जीत रहा है। और कितो मामे उमंग उसी अब चारों तीर्थ सु कालूगणी खमत खामना करे भी सब सु मारा खमत खामना है। मारे संग राख दूसरा जो भी कोई सु मारो काम पड़ो हुए स्वयंमति अन्यमति सब सु खमत खामना करे है। अब शाम को समय हो गयो तो युवाचार्य श्री आचार्य श्री ने प्रतिक्रमण सुनाने को प्रयास करे। खन्ने विराज्या युवाचार्य श्री पछे खन्ने विराज्या युवाचार्य श्री न कालूगणी फरमावे है कि अब मने 5 महाव्रत उच्चारण है, 5 महाव्रत उच्चारण है। तो युवाचार्य श्री कह रहे मैं गुरु ने मैं कहीं महाव्रत उच्चाराऊं, गुरु माने शिष्य ने महाव्रत देना हुए, मैं गुरु ने कहीं महाव्रत उच्चाराऊं। परंतु गुरु को निर्देश है, इंगित है, तो गुरु को इंगित भी तो पालनीय हुए है। इंगित की आराधना करना मारो काम है। यहाँ सोच कर युवाचार्य श्री कालूगणी ने 10वें आलियम के सूत्र पाठ से जो चौथो अध्ययन है बिया वो महाव्रता को पाठ करा रही है, पाठ उच्चरित करे। और गुरु मानो अक्षर अक्षर सुने महाव्रता के पाठ को, चैन पावे जो भी। और गुरुदेव कालूगणी बार बार नवकार मंत्र को आप जाप करे। और अब गुरुदेव कणाई आंखें खोले कणाई बंद कर ले, कणाई खोले। यहाँ गुरुदेव की स्थिति है स्वास्थ्य की, कणाई खोले कणाई बंद करे है, कणाई पोडावे कणाई विराज जावे। वेदन वे अंदाज, वेदना तो शरीर में हो ही सके वह स्थिति है। अब अठिने गांव गांव का लोग आ रहा है, हजारा लोग प्रतिदिन दर्शन वास्ते आ रहा है। तो रंग भवन में एक नालू चढ़े दूसरी नाल से, 2 नाल है नहीं, 2 नाल वेली, एक नालू चढ़े दूसरी आप पंक्ति से लगा के इनों चढ़ो दर्शन कर लो, इनों पाछा उतर जाओ। यहाँ हजारा लोग दर्शन करे कालूगणी का। अब इस समय में डॉक्टर आदि भी, डॉक्टर वैद्य वे लोग भी आ रहे हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम, कीमती बड़ा यहाँ अच्छा अच्छी फीस लेनिया डॉक्टर अच्छा वे भी आ रहा है। वे आवे ओहो आचार्य जी है तेरा पंथ का दर्शन करे है। ओहो आंक आ बीमारी किया होगी रे, ए तो इतना बड़ा आचार्य आंक आ बीमारी किया होगी। अब डॉक्टर साहब बोलो भले किया होगी पर थे ठीक करो तो माना, थे ठीक कर दो गुरुदेव ने, तो ठीक कर नहीं सके है, कह दो भले आंक बीमारी किया होगी। अब डॉक्टर वैद्य आदि आया है।
अब वे कई बे भावना रखे स्वास्थ्य इलाज के वास्ते, तो कालू गणी कई फरमावे अगर ये बात